Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty. And today I'm going to teach you poem Beauty. And the poet of this poem is John Edward Masefield. John Edward Masefield is basically a nature lover. उसको नेचर की सारी चीज़ों से मोहब्बत है, चाहे सनसेट हो, सनराइज़ हो, ठीक है, विंडी हिल्स हो, जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं, तो पोइट जॉन एडवर्ड मैसफील्ड को सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन ये जो पोइम है ब्यूटी, ये एक रोमांटिक पोइम है जहाँ पर वो अपनी बिलाउड को पोइट अपनी बिलाउड को कंपेयर करता है नेचर की सारी खूबसूरत चीज़ों से। और पोइट कहते हैं यहाँ पर कि मैं नेचर की सारी चीज़ों को जब कंपेयर करता हूँ, मैंने दुनिया का कोना कोना छान मारा है, मैं हर एक जगह घूमा हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे प्यारी चीज़ कौन है? मेरी बिलाउड। नाउ आई विल रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स फॉर यू। Have seen dawn and sunset on moors and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain. I have seen the lady April bringing in the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. These are the first 4 lines of the poem Beauty. और यहाँ पर I have seen dawn है और I यहाँ पर कौन है? पोइट है। तो पोइट कहता है कि मैंने सनराइज़ देखा है, सनसेट देखा है, मैंने सूरज को डूबते हुए देखा है, तुलू होते हुए देखा है, और मैंने तेज़ हवाएं देखी है माउंटेन्स पे, ठीक है, और मैंने स्पेन का म्यूज़िक भी सुना है, मीन्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक, स्लो ओल्ड ट्यून्स मीन्स ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी सुना है मैंने। फिर से अगेन आई बाद पोइट कहता है कि आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स। ये फ्लावर्स जो येलो कलर के होते हैं, इस पर एक पोइम भी है डैफोडिल्स नाम की, तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स हैं। तो ये कब आते हैं? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन द मंथ ऑफ अप्रैल में ये फ्लावर्स खिलते हैं। लेकिन पोइट ने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ड्स लेडी अप्रैल। लेडी अप्रैल मतलब यहाँ पर अप्रैल को पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब आप एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं? ह्यूमन क्वालिटी। तो लेडी बोला गया है अप्रैल को, ठीक है। ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास मीन्स अप्रैल के मंथ में तो डैफोडिल्स खिलते हैं और जो घास है वो भी हरा भरा होता है। एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, और मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं होती लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, ठीक है। After that, some word meanings. Enthralled means fascinated, moves, a plan, Solomon, serious and without any amusement. Loveliest word actual में lovely है, ये lovely जो है ये adjective है और इसका superlative degree क्या है? Loveliest. Curve, turn. Bounties means a generous gift. Mark or underline these words on your book or on your notebook, और इनके मीनिंग्स आप लिखोगे एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल रीड आउट द लास्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएट्री। आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स एंड द ओल्ड चैंट ऑफ द सी and seen strange lands from under the arched white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the rare red curve of her lips. तो अगेन यहाँ पर पहले आई हैव हर्ड में आप देखो, आई मीन्स पोइट खुद बताता है कि मैंने ब्लॉसम मीन्स जब अप्रैल का मंथ आता है और जो बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, तो जो ही हवा के साथ वो हल्की हल्की जो ब्रीज होती है उसके साथ जो वो थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं तो थोड़ी आवाज़ होती है। तो कहते हैं कि मैंने वो सॉन्ग भी सुना है, और अगर आप कभी बीच पे गए हो या कभी जाओगे तो आप सुनोगे कि जो छोटी छोटी लहरें होती है सी की, तो वो भी एक सॉन्ग जैसा लगता है, ठीक है। और उसके बाद पोइट कहता है कि आई हैव सीन स्ट्रेंज लैंड्स, और कौन सी ज़मीन देखी है? स्ट्रेंज मीन्स वो स्ट्रेंज कंट्रीज़ भी गया है जहाँ वो पहली बार जा रहा है,
ठीक है, पहली बार जब कहीं पर जाता है वो, तो उसके लिए वो क्या होता है, स्ट्रेंज लैंड होता है। तो उसके बाद लिखता है कि सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्च्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। दैट मीन्स पोइट जो है वो समंदर से जाता है, मतलब शिप से जाता है उन स्ट्रेंज लैंड्स के ओर, क्योंकि बहुत पहले हवाई जहाज़ नहीं थे, तो यूजुअली सारे कैसे ट्रैवल करते थे, समंदरी जहाज़ से, ठीक है। तो पोइट इसके बाद कहता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, डैफोडिल्स देखे हैं अप्रैल के मंथ में जैसे वो खिलते हैं, सी देखा है, ठीक है, और उन लहरों की आवाज़ सुनी है, लेकिन लवलीएस्ट, जो सबसे प्यारी चीज़, बहुत ज़्यादा अजीज़ चीज़ जो उसको लगी है अभी तक, जब वो कंपेयर कर रहा है ब्यूटी नेचर की, ठीक है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है, अपने बिलाउड के साथ, तो उसको अपनी बिलाउड सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो कहता है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मुझे दिखाई हैं, लेकिन जो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है वो क्या है, पूरी दुनिया में जो ब्यूटीफुल चीज़ है मेरे लिए, जो मुझे ऊपर वाले ने दिखाई है, वो क्या है, वो है मेरी बिलाउड, उसकी आवाज़, उसके बाल, उसकी आँखें और उसके लिप्स। तो यहाँ पर जो पोइट है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पोइट, उसकी बिलाउड दुनिया की लवलीएस्ट चीज़ है जो उसको अल्लाह ताला ने दिखाई है। अब दो चीज़ें बचती हैं, राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस। My dear students, now we will discuss the poetic devices, or you can say literary devices used in the poem Beauty. The first one is personification. Personification क्या होता है, जब हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, जैसे यहाँ पर अप्रैल के साथ लेडी लगा दिया है तो खुद ही बन गया personification. इमेजरी मीन्स जो आपको इमेजिनेशन में ले जाता है, ऐसे विजुअल्स या ऐसे ऑडियोज़ आपके सामने है ना, इमेजिनेशन के तरीके से लाता है ताकि आप उस इन्वायरमेंट में चले जाओ, ठीक है, एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाओ। जैसे यहाँ पर डॉन है, सनसेट है, डेफोडिल्स है, चैंट ऑफ द सी है, ब्लॉसम्स है, बहुत सारे वर्ड्स। तो अब एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड। यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्या है, एस। मैंने जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं, आप देख सकते हो कि वहाँ पर एस वाले जो अल्फ़ाबेट्स है, एस वाला जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, कंसोनेंट साउंड, बिकॉज एस क्या है, कंसोनेंट है। सीन इज़ देयर, सनसेट, आफ्टर दैट सोलोमन, स्लो, स्पेन, सीन, स्प्रिंगिंग और सॉफ्ट। तो ये सारे जो पहले 4 लाइंस मैंने दिखाए हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर एस अल्फ़ाबेट का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। राइमिंग स्कीम का अलग वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगी और सेंड भी करूँगी, ठीक है। तो आप देखोगे उसी में कि कौन सा राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर बहुत ही इलॉबरेटिव वे में सारा जो राइमिंग स्कीम है वो मैंने डिस्क्राइब किया है। तो इट्स योर होमवर्क टू फाइंड आउट विच राइमिंग स्कीम इज़ यूज्ड हेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।